सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। रक्षा बंधन एक जगह अच्छी तरह लिखा था कि छोटी छोटी बूंदों से सागर बन जाता है। छोटी छोटी बूंदों से सागर बन जाता है। ठीक उसी तरह छोटे रेती कणों कणों से बढ़िया सा घर बन जाता है। छोटी रेती कणों कणों से बढ़िया सा घर बन जाता है। और अच्छे कर्म करते करते दानव से मानव, मानव से भगवान बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है। रक्षाबंधन ये उत्सव सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर दूसरे देशों में भी जो हिंदू हैं वो अच्छी तरह से मनाते हैं और हिंदू को देखकर दूसरे लोग भी अच्छी तरह से मनाते हैं। इसका सबसे पहले अगस्त्य ऋषि ने माने जो व्यापारी है, व्यवसायी है, उनके लिए दरिया को अपनी मर्यादा न लांघने के लिए, रोकने के लिए, मर्यादा में रहने के लिए कहा था। तब से सभी लोग नारियल अर्पण करके उसको अपना नारियल मतलब सर अर्पण करके वंदन करके उसको प्रणाम करते हैं और अपनी रक्षा का वरदान मांगते हैं। एक तो ये हुआ, इसको नारियली पूर्णिमा कहते हैं। दूसरा, इस दिन जो ब्राह्मण हैं जिनके पास जनोई है, ये जनोई बदलने का अत्यंत पवित्र उत्सव माने रक्षाबंधन है। पवित्र धागों में बांधना है, पवित्रता जीवन में लाना है। और तीसरा माने रक्षाबंधन जो भाई बहन का अटूट संबंध है। सिर्फ भाई बहन का नहीं है, ये जो बताता है रक्षाबंधन कि भोग दृष्टि नहीं, भाव दृष्टि हमारे जीवन में विकसित होनी चाहिए। इसका अर्थ ही यही है, हमारे जीवन में भाव, भोग तो लेना ही है। फिर से कहूँगा, भोग के लिए डरना नहीं है, भोग करना है, लेकिन लिमिट में करना है, मर्यादा में रहकर करना है। लेकिन जो भाव है वो अंतिम श्वास तक करते रहना है। लेकिन आज हम देखते हैं, आज का जो दृश्य है, हमारे जीवन से भाव खत्म हो रहा है और भोग बढ़ता जा रहा है। इसलिए मानव दुखी है। हमें अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते, दूसरे की रक्षा कैसे करेंगे? अपनी रक्षा माने, फिर से कहूँगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि से हमें दूर रहना है। इतना ही नहीं, जो आलस है, अहंकार है, अविद्या है और आहार, सबसे महत्व की बात है, आहार पे हमें नियंत्रण करना है, मर्यादा में रहना है। नहीं रह पाते। अहंकार और आहार ये हमारे जीवन में इतने अधिक बढ़ गए हैं कि जिसकी वजह से जीवन का जो भाव है, जो जीवन जीने की जो कला है, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हमारे पास थोड़ा कुछ आया तो हम अहंकार करते हैं और खाने के लिए हम तो ऐसे टूट पड़ते हैं कि जब भी किसी ने हमने अन्न खाना नहीं है। लेकिन शास्त्रों में कहा है, अन्न का सेवन औषधि जैसा करना है, नहीं तो हमें हमेशा के लिए औषध पर ही जीना पड़ेगा। हम देखते हैं आफ्टर मैंने अबव 50 नहीं 60 और 70 के बाद कुछ अपवाद छोड़कर लोगों के वहाँ दवाई का इतना प्रमाण बढ़ गया है कि वो जो दिन में जितने का अन्न ग्रहण करते हैं उससे ज़्यादा औषधियों का दवाई के ऊपर खर्च होता है। ये सोचने वाली बात है। हमें रक्षा करनी है, लेकिन कैसे करेंगे? पहले अपने आप की रक्षा करेंगे, अपना तन मन
जब हम उसको ही नहीं संभाल पाएंगे, जब हमारा उस पर ही नियंत्रण नहीं है, तो बाकी का नियंत्रण करने के लिए हम कोशिश करेंगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए पहले अपने आप को, काम क्रोध लोभ मोह मद ये तो ठीक है, बात अलग है, लेकिन अविद्या, अज्ञान, आहार, आलस और अहंकार, इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। इसके ऊपर हमें अपने आप की रक्षा करना है। अगर हम अपने आप की रक्षा करेंगे तो अपने ऑटोमेटिक दूसरों की रक्षा करने के लिए हमारे जीवन में ऊर्जा निर्मित होगी। दूसरों को रक्षा करने के लिए हमारे जीवन में तभी ऊर्जा निर्मित होगी जब हम अपने आहार और अहंकार पर नियंत्रण करेंगे, उससे हम अपने आप को रक्षा करेंगे। रक्षा, हम फिर से कहूँगा, हमारे जितने भी उत्सव होते हैं ना, उसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों वजह माने रीजन्स होते हैं। सिर्फ हमें सोचना है। रक्षाबंधन का त्यौहार फिर से कहूँगा मनाना है बहुत अच्छी तरह से। भाई बहन का जो प्रेम है वो अटूट है। वही दृष्टि हमें पूरे विश्व में लेके जाना है। अत्र तत्र सर्वत्र वो प्रेम और स्नेह हमें बताना है। हमारे जीवन में आएगा तभी हम बता पाएंगे ना। पहले अपने आप में लाना है, बाद में दूसरों का अपने आप हो जाएगा। तो जो रक्षाबंधन का उत्सव है वो हमें कहती है, जैसे हम समुद्र में अगस्त्य ऋषि ने कहा था मर्यादा में रहना है, जो नहीं बदलना है, माने हमारे विचार बदलना है। नकारात्मक से सकारात्मक, अंधर में से प्रकाश में आना है। और जो प्रेम है, स्नेह है, वो सिर्फ अपने तक लिमिट नहीं रखना है, पूरे विश्व, प्राण, पशु पक्षी प्राणी सभी के ऊपर वो प्रेम स्नेह करना है। तब जाके हम रक्षा करने के लायक रहेंगे। रक्षा ये बहुत बड़ा हमें संदेशा दे जाती है। हमें पता है कि बलि राजा ने अपना तीनों पाताल, आकाश पाताल और पृथ्वीलोक पाताल और सब अपना चरण माने बुद्धि जो था, यहाँ तीसरे बुद्धि पर रख, मस्तिष्क पर रखने, बुद्धि पर रखने के लिए कहा था। और फिर बाद में भगवान उसके वहाँ चौकीदार, पहरेदार बन के, सिक्योरिटी बनकर वहाँ उसके द्वारपाल बने थे। तो ये ख्याल रखना है कि जब वो द्वारपाल बने तो लक्ष्मी उनके पीछे भागते भागते आई और उसको, बलि राजा को अपना भाई बनाया और बदले में अपने पति को मांगा। पति माने विष्णु भगवान को। यहाँ पे फिर से कहूँगा, पैसे के पीछे नहीं, परमात्मा के पीछे भागना है तो पैसा माने लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी अपने आप आएगी जब हमारे साथ हमारा परमात्मा है, ये हम 24/7 अनुभव करते रहेंगे। तो रक्षाबंधन का जो आज का दिन है, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें उसको हम समझें, अपने जीवन में लाएं। पहले अपनी रक्षा करने के लिए हम अपने आप को मजबूत बनाएं, मर्यादा में रहकर, फिर बाद में हम दूसरों की रक्षा करने के लिए अपने को ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णवों को रक्षाबंधन की अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।